पहले जो हम 50 का पेट्रोल डलवाते थे, अब हम 150 का भी डलवाते हैं, फिर भी पेट्रोल की ना समझ नहीं आ रही। अगर पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमत बढ़ी जा रही है तो पूरी दुनिया के मुकाबले में हमारी सैलरी भी फिर वहाँ पे की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म को यही पैगाम है कि अब वो शायद उन्हें घबराना पड़े। पब्लिक को तो बिल्कुल भी रिलीफ नहीं है इस बारे में, ठीक है। जो आम आदमी है वो तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकता, जो डेली वेज पे है, ना खाने को ना कुछ और। हुकूमत ने महंगाई में पिसी अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपए से 3 रुपए 33 पैसे तक फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 1 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 147 रुपए 83 पैसे फी लीटर के रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंची। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत 144 रुपए 62 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 3 रुपए 33 पैसे फी लीटर इजाफा। मट्टी का तेल 3 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। वजारत खजाना के मुताबिक कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो गया। ये इतना बड़ा जुल्म किया है आवाम के साथ पीटीआई की हुकूमत ने और इमरान नियाजी ने कि जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ये इस इमरान खान नियाजी और उसकी हुकूमत की बदतरीन गफलत, इनकॉम्पिटेंस और करप्शन का नतीजा। ऑपोजिशन पेट्रोल कीमत में इजाफे पर सीखबाज। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान और हुकूमत ने अवाम के साथ बड़ा जुल्म किया। इमरान नियाजी ने 3.5 साल सिर्फ महंगाई में इजाफा किया। बिलावल भुट्टो ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रद्द अमल देते हुए कहा, पेट्रोल बिजली की कीमतों में इजाफा अवाम का मुआशी कत्ल है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके अवाम की जेब पर डाका डाला गया। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च अवाम को महंगाई और माशी बहरान से निजात दिलाने के लिए है। इधर भी नेशनल असेंबली में भी, इस्लामाबाद में भी, हर जगह 7 दिन में आप हमारे ये रिपील करें, वापस असेंबली में लेके आए। उस पे लाने से पहले हमारे एमक्यूएम के दोस्तों के साथ, जीडीए के दोस्तों के साथ, पीटीआई के दोस्तों के साथ डिस्कस करके लॉ लेके आए, उस पर डिबेट कराएं, वरना वी विल शट डाउन दिस प्रॉब्लम। सिंध का नया बल्दियाती कानून नामंजूर। पीटीआई एमक्यूएम जीडीए का यकजा होकर सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। नया बल्दियाती कानून वापस लेने के लिए 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। सिंध को बंद करने का ऐलान। पीटीआई और एमक्यूएम जीडीए ने बल्दियाती कानून के खिलाफ अलामती धरना दिया। कराची फवारा चौक पर अपोजिशन जमातों के सिंध हुकूमत के खिलाफ नारे। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा, ये काले बल्दियाती कानून में अवाम के हकूक हड़प कर जाएंगे। मुत्तहिदा कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, अभी तो ये काफिला ठहरा हुआ है, चल पड़ा तो वज़ीर आला हाउस ज्यादा दूर नहीं। मुत्तहिदा रहनुमा आमिर खान ने कहा, आइंदा हफ्ते 3 तलवार और बिलावल हाउस के सामने भी एहतजाज होगा। अगर किसी मौके पर ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है कि हम भी गवर्नर हाउस के सामने जाके एक बहुत बड़ा तारीखी किस्म का एहतजाज करेंगे और वफाकी हुकूमत को ये बताएंगे कि कराची के लोगों का मसला वो ड्रामेबाजी नहीं है जो पीटीआई, जीडीए और एमक्यूएम कर रही है। कराची के लोगों का मसला महंगाई है, बेरोजगारी है और कारोबार का तबाह होना है। पीपल्स पार्टी के कैंप से जवाबी लफ्जी गोलाबारी। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं, महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए बल्दियाती कानून पर शोर किया जा रहा है। ऑपोजिशन को बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त नजर आ रही है। अगर ऑपोजिशन सीएम हाउस का घेराव करेगी तो हम गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे। कराची में तेज रफ्तारी से तरक्याती काम देखकर नौसरबाज परेशान है। गैस, बिजली, पेट्रोल महंगा होने पर अवाम एमक्यूएम को माफ नहीं करेंगे। पीटीआई तहलील हो चुकी, इसलिए आवारा रूहें चीखें मार रही हैं। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि एमक्यूएम, जमात इस्लामी, जीडीए इस वक्त पीटीआई की बी टीम बनी हुई है। आज कातिल और मकतूल पीपल्स पार्टी की दुश्मनी में एक हो गए। सिंध का नया बल्दियाती निज़ाम नामंजूर। कराची में जमात इस्लामी के धरने का 17वां रोज। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, आज शारा फैसल एहतजाजी मार्च और धरना दिया जाएगा। कराची की हक तलफी और इसके साथ जुल्म किया गया। हम सूबे और विफाक दोनों से कराची का हक मांगते हैं। अवाम
अवाम की लापरवाही, हुकूमत की बेपरवाही, कोरोना से तबाही। कराची में कोरोना की 5वीं लहर तेज, मुस्बत केसेस की शरह 35.3% हो गई। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स इजलास में हम फैसले। सिंध में तालीमी इदारे खुले रखने का फैसला। अवामी मकामात पर शहरियों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना होगा। शादी की तकरीबात में खाना बॉक्स में देने की हिदायत। बाजारों में सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को जाने की इजाज़त होगी। मास्क ना पहनने पर सरकारी अफसरान की 1 दिन की तनख्वाह की कटौती की तजवीज़। SOPs पर अमल दरामद के लिए रेस्टोरेंट्स की निगरानी का भी फैसला। कोरोना के बढ़ते केसेस पर NCOC के अहम फैसले। दौरान परवास खाने की तकसीम पर पाबंदी आयद। 17 जनवरी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी स्नैक्स और खाना तकसीम करने पर पाबंदी नाफिज। तालीमी इदारों, अवामी इज्तमात और शादी हॉल्स बारे इजलास 17 जनवरी को तलब कर लिया गया। दूसरी तरफ कोरोना के वार हर गुजरते दिन के साथ तेज। मुल्क में मस्बत केसेस की मजमूई शरह 8.16% हो गई। 18 साल से जायद उम्र के शहरियों को मुफ्त बूस्टर डोज लगाने का अमल भी शुरू हो गया। सिंध का गैस बहरान पर वफाकी हुकूमत को खत। वफाक से आईनी हक देने का मुतालबा। वफाकी वजीर हमाद हजर को गैस की दुरुस्त तकसीम करके देने की पेशकश कर दी। महकमा तवानाई सिंध ने खत में लिखा कि वफाक के पास सलाहियत नहीं तो सुई सदरन गैस कंपनी हमारे हवाले करें। शहरियों को नवंबर से गैस की बंदिश और कम प्रेशर का सामना है। तजारती हब कराची के मकीन मुश्किलात का शिकार है। गुज़िश्ता 3 बरसों से तसलसल के साथ सिंध की गैस पर डाका डाला जा रहा है। सिंध कार्ड हमेशा सिंध हुकूमत खेलती है हर बात के ऊपर, बट हकायक जरा थोड़े मुख्तलिफ हैं। सिंध जितनी गैस बनाता है आधी तो वो नॉन पाइपलाइन क्वालिटी गैस होती है, यानी वो सिंध से बाहर आ ही नहीं सकती। तो आधी गैस तो वैसे ही सिंध के अंदर है। जो पाइपलाइन क्वालिटी गैस की वो बना रहा है उसकी भी अक्सरियत सिंध में ही इस्तेमाल हो रही है। ये कहना उनका कि जी सिंध की गैस जो है वो सिंध को दे दें, सिंध की पहले ही अक्सरियत गैस सिंध के अंदर इस्तेमाल हो रही है। सिंध हुकूमत सिंध कार्ड खेल रही है। सिंध की आधी गैस तो पाइप में डालने के काबिल नहीं होती। वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा सिंध से निकलने वाली गैस सिंध में ही इस्तेमाल होती है। हमाद अजहर की परवेज खटक से इख्तलाफात की तरदीद। कहा परवेज खटक हमारे बड़े हैं, उनको बोलने का हक है। गैस कनेक्शन पर परवेज खटक को ब्रीफिंग दी जिस पर वो मुतमईन हो गए। परवेज खटक ने बतौर अवामी नुमाइंदा अपने हल्के में गैस का मामला उठाया था। PTI जमहूरी पार्टी है जहां हर किसी को बोलने का हक है। अवाम जान चुके हैं हुक्मरान नालायक हैं। मईशत का बेड़ा गर्क किया जा रहा है और कहते हैं बेहतरी के इशारे मिल रहे हैं। PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान के मानसारिया में हुकूमत पर तनकीदी वार। कहा कि मुल्क की मईशत की पॉलिसी IMF के हाथों में चली गई तो मईशत कैसे बेहतर हो सकती है। इमरान खान चाइना में कहते हैं कि पाकिस्तान मेगा प्रोजेक्ट का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मरी में सयाहों के दाखिले की मशरूत इजाज़त। शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे के दरमियान मरी में सयाहों का दाखिला नहीं हो सकेगा। नोटिफिकेशन जारी। रोज़ाना 8000 गाड़ियों को आने की इजाज़त होगी। पाबंदी मरी और आज़ाद कश्मीर की रिहायशियों पर लागू नहीं होगी। दूसरी तरफ सालिहा मरी की तहकीकात जारी। इंतजामी अमूर में गफलत सामने आ गई। मरी में गुंजाइश से ज्यादा गाड़ियां हादसे का बाइस बनी। गलत पार्किंग से मशीनरी की नकलो हरकत में मसाइल हुए। ट्रैफिक जैम होने से मशीनें आफतज़दा सड़कों पर होने के बावजूद सही काम ना कर सकी। लाहौर सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टरों का झूठ बेनकाब। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में जाँ बहक होने वाला शहरी अपने पांव पर चलकर आया। CCTV फुटेज ने पोल खोल दिया। पैदल अस्पताल आने वाले मरीज हामिद को डेथ सर्टिफिकेट पे रिसीव डेड करार दिया गया। एंट्री स्लिप के मुताबिक 32 साल हामिद की जिंदा हालत में एंट्री की गई। मरीज की मौत के बाद डेथ सर्टिफिकेट पर रिसीव डेड लिख दिया गया। दूसरी तरफ 4 डॉक्टर्स के खिलाफ महकमे सेहत को कार्रवाई की सिफारिश। डॉक्टर मोहम्मद इमरान, डॉक्टर सलमान सरवर, डॉक्टर महमूदुल हसन और डॉक्टर सलमान हसीब के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
मुल्क भर में यूरिया खाद का बहरान, किसान रुल गए। कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे, धरने भी दिए। मीरपुर माथेलो में किसानों के एहतजाज पर पुलिस का लाठीचार्ज, कई मुजाहिरीन जख्मी। रहीम यार खान के इलाके सादिकाबाद में भी किसानों का एहतजाज, कौमी शाहराह पर धरना दे दिया। उकाड़ा के इलाके बसीरपुरा में पुलिस चौकी आने वाले किसानों पर एहलकार का तशद्दुद, पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज, रास्ते धुंधला गए। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज के सेक्शन को बंद कर दिया गया। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे M2 को पिंडी भटिया से कोट मोमिन तक शदीद धुंध के बाइस बंद किया गया। मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट धुंध की वजह से ट्रैफिक के लिए मुअत्तल की गई। दूसरी तरफ 18 जनवरी से मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी की पेश गोई। NDMA ने दीर, मालाकंड, हज़ारा, सवात, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के कुछ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। कौमी क्रिकेटर्स को मेहनत का इनाम मिल गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को खुश कर दिया। कैलेंडर ईयर 2021 में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों के एजाज़ में शानदार तकरीब। फी क्रिकेटर 15-15 लाख रुपए कैश प्राइज से नवाजा गया। चेयरमैन PCB रमीज राजा कहते हैं, टीम ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, हौसला अफजाई करना ज़रूरी था। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली की सितारे गर्दिश में। विराट कोहली का भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान। स्टार बल्लेबाज कोहली ने भारतीय टीम की कप्तानी 7 साल तक की। भारत को जनूबी अफ्रीका के हाथों टेस्ट सीरीज में 2-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था।